गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब ने ना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हिंदी प्रभा बुक का। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा संज्ञा यानी नाउन। नाउन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप वो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज हम रीड करेंगे हिंदी प्रभा बुक का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर। ये लिंग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चल हम रीड करते हैं इनको। तो हमारा चैप्टर है ये लिंग मतलब संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे हमने संज्ञा पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उन नाम को मतलब उस नाम जो नाम है जो भी है उनका हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति मतलब मेल या फीमेल होने का बोध होता है ना, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का है तो मतलब संज्ञा नाउन, लेकिन लड़का क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो लड़का है वो क्या है, पुल्लिंग है। पुरुष भी पुल्लिंग है। लड़की स्त्री है ना, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। लड़की स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग ही होगी। गाय भी स्त्रीलिंग होगा। बैल क्या होगा, पुल्लिंग होगा। रीता लड़की का नाम होता है ना, तो लड़की का नाम क्या होगा, स्त्रीलिंग। रमेश लड़की का नाम होता है, तो लड़का क्या होता है, लड़का होता है पुल्लिंग। तो ये रमेश क्या हो गया, पुल्लिंग। किला है ना, किला क्या हो गया, पुल्लिंग। हवेली क्या हो गया, मतलब पुरानी जो हवेलियाँ होती है वो क्या होगी, स्त्रीलिंग। ताला पुल्लिंग। चाबी स्त्रीलिंग। चाकू होगा पुल्लिंग और छुरी होगी स्त्रीलिंग, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। मतलब लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु या चीज मतलब आदि के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, लेकिन वो संज्ञा स्त्री है या पुरुष है उसका जो बोध होता है ना, वो हम बोध होने को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। किसी के स्त्री या मतलब मेल या फीमेल होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में लिंग निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में लिंग? 2 प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछेगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, पुरुष, शेर, मोर, लड़का आदि। मतलब पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, है ना। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का मतलब पुरुष है ना, तो वो जैसे पुरुष जाति का मतलब ये मेल है ना, तो मेल जाति का जिससे बोध हो रहा है ना वो सारे क्या कहलाते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और सेकेंड है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मतलब जिस जाति से पुरुष जाति का बोध होता है वह तो पुल्लिंग हो गया, और स्त्री जाति का जिससे बोध होता है मतलब फीमेल जेंडर का बोध होता है, फीमेल जाति के बारे में हम जानते हैं, वो क्या कहलाती है, स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे घोड़ी स्त्री, शेरनी, मोरनी, लड़की आदि। जैसे शेर हो गया, शेर क्या होगा, पुल्लिंग और शेरनी स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी क्या होगा, स्त्रीलिंग, है ना। तो हम देखिए पुल्लिंग वह है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह तो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, है ना। आई होप आपको इस समझ में आएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, मतलब इनके बीच में अंतर क्या है। पुरुष जाति के बोध को पुल्लिंग और स्त्री जाति के बोध को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए क्या है, नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ये देखिए ये जो एक टेबल बनी हुई, टेबल में देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिए हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला है पुत्र। तो पुत्र क्या हो गया, पुल्लिंग। पुत्र क्या हो गया, पुल्लिंग। और पुत्री क्या हो गया, स्त्रीलिंग। फीमेल जेंडर है ना ये, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। धोबी क्या है, पुल्लिंग। धोबिन क्या है, स्त्रीलिंग, है ना। पुल्लिंग ये जो है
पुत्र पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग, पुत्री स्त्रीलिंग, धोबी पुल्लिंग, धोबिन स्त्रीलिंग। जैसे एक दूसरी टेबल है, इसमें क्या बना है, युवक और युवती। युवक पुल्लिंग है तो युवती का स्त्रीलिंग क्या होगा, युवती। घोड़ा पुल्लिंग तो घोड़ा का मतलब स्त्रीलिंग होगा, वो क्या हो गया, घोड़ी। युवक पुल्लिंग, युवती स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग। ऐसे ही अपने देखो नेक्स्ट जो ये टेबल बनी हुई, इस टेबल में देखते हैं, हम पढ़ते हैं आज। जैसे नौकर का नौकरानी, पड़ोसी पड़ोसीन, अध्यापक अध्यापिका, सेठ सेठ पुल्लिंग हो गया ना। मतलब ये जो है जितने सारे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, सारे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं और ये सारे स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। तो पुल्लिंग कौन कौन से हैं, नौकर नौकरानी, पड़ोसी पड़ोसीन, अध्यापक अध्यापिका, सेठ सेठानी, पति पत्नी, कवि कवित्री, हाथी हथिनी, माली मालिन, स्वामी स्वामिनी, पिता माता, विद्वान विदुषी। तो ये जितने भी आपको मतलब जेंडर दिए हुए हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिफरेंस, तो ये आपको सारे क्या करने हैं, लर्न करने के अपडेट आपको बताने हैं। जैसे लेखक का लेखिका, मोर मोरनी, पंडित पंडिताइन, सुनार सुनारिन, राजा रानी, सेवक सेविका, बकरा बकरी, भाई बहन, बैल गाय, छात्र छात्रा, शेर शेरनी। तो ये जितने हैं मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है वो तो क्या है, पुल्लिंग, और जिनसे स्त्री जाति का बोध हो रहा है मतलब फीमेल वर्जन का जो बोध हो रहा है वो क्या है, स्त्रीलिंग, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे आ गई एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। हमने जो पढ़ा है ना उसके बारे में। तो पहला है क्या, लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके गुण जाति पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। लिंग किसे कहते हैं आपको क्या बताना है, जिस संज्ञा शब्द के रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और उदाहरण बताना है आपको, जैसे लड़का पुरुष, लड़की स्त्री, ये आपको लिंग के उदाहरण बताने हैं। ये पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी है। फिर है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। तो हमें बताना है लिंग मोस्ट ऑफ हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। 2 प्रकार के कौन से होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के 3 उदाहरण लिखने ना, तो पुल्लिंग के हम 3 उदाहरण लिखेंगे, मतलब नौकर, पड़ोसी एंड अध्यापक, है ना। ये तो हो गए पुल्लिंग। फिर आता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग जिस शब्द से मतलब जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वो होता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में नौकर, हमने नौकर पुल्लिंग में लिखा था, तो स्त्रीलिंग में नौकरानी, है ना। पड़ोसी पुल्लिंग, पड़ोसीन स्त्रीलिंग। पड़ोसी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या आएगा, पड़ोसीन। अध्यापक हमने लिखा पुल्लिंग में, तो अध्यापक का पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग, है ना। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, अपनी रफ या फेयर नोटबुक में राइट करना है। राइट डाउन करके आपको मुझे ग्रुप में पिक रिसेंड करनी है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे दोबारा ये सब पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड है निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। तो शेर हमें किस जाति का बोध हो रहा है, पुल्लिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुल्लिंग। नदी, है ना, नदी कौन सी जाति का बोध हो रहा है, नदी को क्या कहेंगे हम, स्त्रीलिंग। भाई कौन सी किस जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना, मतलब भाई लड़का ही होता है ना, तो क्या हो गया, भाई का क्या होगा, पुल्लिंग। माता मतलब मम्मी क्या है, स्त्रीलिंग, तो मम्मी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्त्रीलिंग, ठीक है। फिर है कवि क्या है, पुल्लिंग, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पुल्लिंग। शेरनी मतलब शेर तो पुल्लिंग हो गया,
हमने यहाँ लिखा था शेर कौन सा है, पुल्लिंग, तो शेरनी क्या होगा, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना। छात्र, छात्र क्या होगा, पुल्लिंग। छात्रा होती तो वो स्त्रीलिंग होती, लेकिन छात्र है तो वो क्या है, पुल्लिंग। विदुषी, विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग। विद्वान का अपोजिट जो विद्वान पुल्लिंग होता है, विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग। फिर है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लिंग बदल कर लिखना है मतलब यहाँ पे हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द दिए होंगे, उनका लिंग बदल कर लिखना है। जैसे भील, भील क्या है, पुल्लिंग है, तो भीलनी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। भील क्या है, पुल्लिंग, तो भील का हमें लिंग बदल कर लिखेंगे तो इसका क्या होगा, भीलनी, है ना। दूसरा क्या है, देवर, देवर क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो हमें कौन सा स्त्रीलिंग लिखना है, तो देवर का क्या होगा, देवरानी। देवर का क्या होगा, देवरानी। इसका लिंग बदल कर हमें लिखना है। फिर आता है नेक्स्ट स्त्री। स्त्री का क्या लिंग बदल के हमें लिखना है, पुरुष। स्त्री का लिंग बदल कर हम क्या लिखेंगे, पुरुष। जैसे कबूतरी का क्या होगा, कबूतर। पहाड़ का पहाड़ी। सेठ का सेठानी। मामी का मामा, मामी का क्या होगा, मामा। अध्यापिका का अध्यापक। कवि का क्या होगा, कवियत्री, क्या होगा, कवियत्री। लेखक का लेखिका। इनके हमको क्या करने हैं, लिंग बदल कर लिखने हैं। जो स्त्रीलिंग दिए उनको तो पुल्लिंग करना है, जो पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं उनको स्त्रीलिंग करना है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट। इनमें क्या करना है हमें, यह आपको आपकी नोटबुक में राइट करके मुझे क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांट कर लिखिए। तो पुल्लिंग में आपको पुत्र, पुत्र पुल्लिंग है ना, तो यहाँ पे पहला तो पुल्लिंग पुत्र। माता स्त्रीलिंग। पड़ोसिन स्त्रीलिंग। गाय स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग। मोरनी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग। देवरानी स्त्रीलिंग। चाची स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग। पंडित पुल्लिंग। राजा पुल्लिंग। लड़की स्त्रीलिंग। तो आपको ये क्या करना है, पुल्लिंग के आगे सारे पुल्लिंग वाले शब्द लिखने हैं और स्त्रीलिंग के आगे आपको ये सारे जो वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं इनमें आपको अलग करके स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग वाले लिखने हैं, पुल्लिंग में पुल्लिंग वाले आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करके मुझे रिसेंड करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा 6 क्वेश्चन। 6 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के जो रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए। मतलब ये जो लाइन्स लिखी हुई है इनमें आप देखो रेड, जो ये रेड लाइन से अंडरलाइन की हुई है ना, अंडरलाइन किए के इनके क्या बताने हैं हमको, इनके लिंग बताने हैं। तो धोबी, धोबी क्या है, तो इसमें कौन सा लिंग है, पुरुष, यानी पुल्लिंग लिंग है। धोबी पुरुष है ना, तो इसमें कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। फिर है युवती, युवती खाना बना रही थी, तो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना, तो युवती क्या होगा, युवती है स्त्रीलिंग। तो आपको यहाँ पे बताना है कि युवती जो नीचे अंडरलाइन की हुई है ना युवती के, तो ये कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। राजा, राजा के नीचे देखो अंडरलाइन की हुई है, तो राजा क्या है, पुल्लिंग है। राजा प्रजा का ध्यान रख रहा था, तो राजा क्या है, पुल्लिंग। तो आपको इसके आगे क्या लिखना है, पुल्लिंग लिखना है। माली बागवानी कर रहा था, माली क्या है, मतलब एक लड़का है, पुरुष है, तो माली में कौन सा लिंग आएगा, पुल्लिंग लिंग आएगा इसमें, ठीक है ना, पुल्लिंग। छात्रा पढ़ रही थी, तो छात्र होता है पुल्लिंग और छात्रा है ना, ये छात्रा पढ़ रही थी, तो छात्रा क्या होगा हमारा स्त्रीलिंग, है ना। इसके आगे आपको लिखना है स्त्रीलिंग। बैल चारा खा रहा था, तो इसमें भी पुरुष जाति का मतलब बोध हो रहा है ना, तो ये कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग। अध्यापिका पढ़ा रही थी, तो ये अध्यापिका क्या है, मतलब स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना, तो ये है स्त्रीलिंग। तो आपको इनके आगे इनके लिंगों के नाम लिखने हैं और आपको नोटबुक में राइट डाउन करके आपको मुझे फोटो सेंड करनी है, ठीक है। जो नहीं समझ में आए आप मुझसे 2 बार नहीं, आप मुझे जितनी बार पूछोगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। जो भी कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो अभी इसमें अपने को क्या करना है, विदुषी का पुल्लिंग है, विदुषी का पुल्लिंग क्या है, विदुषी तो स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, इसका पुल्लिंग होगा, विदुषी का पुल्लिंग होगा विद्वान, इसमें ब राइट होगा। लड़का में लिंग है, लड़का क्या है, पुल्लिंग, लड़का क्या है, पुल्लिंग, इसमें भी ब राइट होगा। कृष्णा, कृष्णा में लिंग है, तो कृष्णा में कौन सा लिंग है, कृष्णा में कृष्ण होता ना, कृष्ण, तो कृष्ण होता पुल्लिंग और ये भी है कृष्णा, तो कृष्णा में क्या होगा, अ राइट होगा, इसमें स्त्रीलिंग।
ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में राइट करके बच्चों आप मुझे ग्रुप में पिक सेंड करोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज है तो आप मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय बच्चों।